Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 23rd May 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल है, it is with regard to the हिंदू न्यूज़पेपर में दिया हुआ एक आर्टिकल with regard to urban forest. ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले समझते हैं. So in तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में एक अर्बन फॉरेस्ट है जिसका नाम है कंचागच्चीबोली. कंचागच्चीबोली इज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट. एंड ये जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया था, 400 एकड़ की फॉरेस्ट दिया गया था फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इन्होंने इसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो बहुत सारा यहाँ पे ट्रीज गिरा दिए गए थे. दे फेल डाउन द ट्रीज हियर एंड इन दिस context we see a number of protesters came. student protest यहाँ पे कर रहे थे कि यहाँ पे डेवलपमेंट या ट्रीज ऑफ डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए. Here we see सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और जो 100 एकड़ में जो फॉरेस्ट गिरा दिए थे, जो ट्रीज गिरा दिए थे, इनको वहां पे वापस से बोला है कि तुम वापस से एक्शन ले लो. सो ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरवीन सेइंग कि जो हमारे फॉरेस्ट है इनको ये प्रोटेक्ट करना चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आर्टिकल यही कहता है कि क्यों अर्बन फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है. अर्बन फॉरेस्ट का मतलब क्या है, जो फॉरेस्ट अर्बन रीजन्स में है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, जयपुर, ऐसे रीजन्स में अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, वाई द इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, व्हाट इज द इम्पैक्ट अगर वो नहीं होंगे, ये सब आर्टिकल में आज कवर किया है. सो लेट्स सी विद रिगार्ड टू दिस. फर्स्टली, व्हाई डू अर्बन फॉरेस्ट मैटर. तो अगर हम देखें इंडिया में कहां पे अर्बन फॉरेस्ट है, उनके नाम यहाँ पे पूछे जा सकते हैं. तो क्विकली से देखते हैं. कंचागच्चीबोली हैदराबाद, या हम तेलंगाना स्टेट में बोल सकते हैं. आरे में मुंबई. देन वी हैव तुराहल्ली व्हिच इज इन बेंगलुरु. नीला हॉर्स एंड दिल्ली रिज व्हिच इज दिल्ली. एंड डोलकाबाद व्हिच इज इन जयपुर. तो ये आपके अर्बन फॉरेस्ट है, ये द प्रोमिनेंट वंस इन इंडिया. क्लियर. इसके क्या बेनिफिट्स है, व्हाई डू दे मैटर. फर्स्टली, टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स, राइट. अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, इसका मतलब क्या है, एक जगह में या एक सिटी में बहुत सारे हम देखते हैं बिल्डिंग्स हैं, अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स दैट आर देयर. सो दिस क्रिएट्स इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ओके, बिकॉज ऑफ ओवरक्राउडिंग, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्क्रीट जंगल, क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर काफी बढ़ता है. सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने के लिए फॉरेस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट, कंट्रोलिंग स्टॉर्म वाटर रन ऑफ. जब ऐसे फ्लड्स और सब होते हैं, सो दे ऑल्सो हेल्प टू होल्ड और प्रिवेंट सॉइल इरोजन. अब्सॉर्ब कार्बन एंड एयर पोल्यूटेंट्स. तो हमको पता ही है फॉरेस्ट या जो ट्रीज होते हैं, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन. तो ये एयर को प्यूरिफाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है. दे प्रोवाइड हैबिटेट्स फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज. वी नो द बर्ड्स एंड एनिमल्स, दे आर मेनली सिचुएटेड इन दिस पर्टिकुलर रीजन्स, है ना. तो ये इनके लिए बायोडाइवर्सिटी, कल का जो दिन है बायोडाइवर्सिटी डे था. सो इसके रीजन में ये जो आर्टिकल है, इट इज फिटिंग. फर्दर हेल्थ इंपैक्ट. ओके, एज आई सेड, ऑयल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करने में लिए, स्पेशली दिल्ली की बात करें, विद द AQI एवरी नवंबर दिसंबर हम देखते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये कैसा बढ़ जाता है. इट बिकम्स वेरी पुअर और बिकम्स वेरी सिवियर. क्लियर. इनके अलावा सोशल वैल्यू भी है यहाँ पे. कैसा सोशल value? We normally go to these forest regions. We can go for a walk here, we can go for cycling near these regions. Why? Because it creates a very relaxed atmosphere. तो एक आपको जब leisure चाहिए, जब आपको calm down करना है, you go to these forested regions, right? तो relax करने के लिए, mental well-being के लिए. तो ये cities में urban forest होना कितना फायदेमंद है, कितना important है, तो ये आर्टिकल कहता है. इसके अलावा अगर हम देखें इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं. प्रोटेक्शन के लिए हम देखते हैं नंबर ऑफ पॉलिसीज, नंबर ऑफ जजमेंट्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन है. सो लेट्स फर्स्टली सी द अर्बन फॉरेस्ट कौन से पॉलिसी के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है. वी हैव द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी. नाउ क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट इज इंडियाज करंट फॉरेस्ट लैंड. अगर हम देखें कितना परसेंटेज हमारा फॉरेस्ट है, क्योंकि हम अगर देखते हैं इस पॉलिसी के दौरान हमारा जो टारगेट है कि हम 33%
फॉरेस्ट रीजन्स हो बाय 2030. सो दिस इज द टारगेट दैट वी हैव कि 2030 तक वी वांट 33% ऑफ फॉरेस्ट रीजन. सो कैन यू टेल मी अभी कितना परसेंट है? ये हमने कुछ महीने पहले डिस्कस भी किया था. लेट्स सी इफ यू रिमेंबर. क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ग्रीन इंडिया मिशन 2014 का है ये. स्मार्ट सिटीज मिशन एंड अमृत विच टॉक अबाउट अर्बन रीजन्स का डेवलपमेंट. ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में ये स्कीम्स आती हैं विच टॉक अबाउट अर्बन की डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज वी हैव सम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स भी हैं, जैसे कि गोदवर्मन केस 1996 का है विच टॉक्ड अबाउट इंक्रीजिंग द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट. इसके अलावा 2004 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया टू डायरेक्ट ऑल द स्टेट्स टू एंश्योर दैट दे मैप, दे सर्वे एंड दे प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट. तो ये 2004 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया. फर्दर दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 में हम देखते हैं दे डायरेक्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ द दिल्ली रिज. तो दिस इज लाइक द अर्बन फॉरेस्ट इन द दिल्ली रीजन. तो यहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लिए बोला था. सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पे स्टे लगाया था 2020 में टू हॉल्ट द ट्री फेलिंग इन आरए. आरए जो है दिस वाज इन मुंबई. सो यहाँ पे मेट्रो शेड्स बनाने के लिए आरए के फॉरेस्ट को निकाला गया था एंड यहाँ पे इन्होंने स्टॉप किया था कि आगे जाके आप यहाँ पे ट्री फेलिंग मत करो. एंड 2024 में राजस्थान में भी हम देखते हैं सीओ मोटो कॉग्निसेंस लिया था इन द बैरान डिस्ट्रिक्ट. एंड रिसेंटली अगर हम देखें 2025 की बात करें द कच्चा गच्ची बोली विच इज इन हैदराबाद. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यू कैन नॉट, रिप्रिमांड किया था यानी रिब्यूक किया था, क्रिटिसाइज किया था तेलंगाना की गवर्नमेंट को कि आप ऐसा ट्री फेलिंग नहीं कर सकते, स्पेशली बिकॉज इट हैज सो मच ऑफ वैल्यू फॉर द रीजन ऑफ हैदराबाद. कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है जिसमें यहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली ब्रॉडली कंसिस्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. राइट टू लाइफ मतलब इट्स नॉट अबाउट जस्ट लिविंग, सांस लेना इज नॉट राइट टू लाइफ, बट टू इंश्योर कि हमारे पास एडिक्वेट मेजर्स होने चाहिए ताकि हम अपना जीवन अच्छे से व्यापन करें. यू नो वी कैन लिव आवर लाइफ इन अ बेटर वे. सो इन दैट केस वी हैव राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट which is a part of right to life. Okay, right to environment, right to clean air, right to water, ये सभी rights right to life के अंतर्गत आते हैं because of the wider interpretation of the Supreme Court judgments. Further articles 48 है, article 51 AG है. 48A जो है ये एक DPSP है. ये वाला जो था इट वॉज अ फंडामेंटल राइट. डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि ये ड्यूटीज ऑफ द स्टेट है कि वो प्रोटेक्ट करे एनवायरनमेंट. और 51 AG जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी है. ड्यूटी का मतलब किसकी ड्यूटी है? ये ड्यूटी है सिटीजन की. तो एक जगह ये स्टेट की ड्यूटी है और दूसरा जगह एक सिटीजन की ड्यूटी है, और हमारे दोनों ड्यूटीज सेम है कि हमको दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहिए एनवायरनमेंट. क्लियर? सो ऑल थ्री राइट्स में हम देखते हैं yes we have to give due consideration to the environment because the environment gives us a lot. तो एक बैलेंस क्रिएट करना है हमको with regard to environment and economical advancement, ecological development and economic advancement. दोनों हमको equally weightage देना होगा because they also provide as resources, hence we need to ensure कि ये protect हो. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा था. Okay, there was one more scheme that is given in the आर्टिकल टुडे और वो स्कीम का नाम है नगर वन योजना. और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? नगर वन योजना इजी है, फॉरेस्ट की मिनिस्ट्री होगी. यस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, MOEFCC. जस्ट लेट मी नोट इट डाउन. MOEFCC. ओके, हु इज द मिनिस्टर? मिनिस्टर किसके अंडर आती है ये आपको मुझे चैट बॉक्स में लिखना है. नगर वन योजना इज द नेम ऑफ द स्कीम. इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अर्बन फॉरेस्ट स्कीम. ये 2020 में आई थी और इनका गोल है कि 1000 ऐसे अर्बन फॉरेस्ट होने चाहिए बाय 2047. अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल, अ वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम. अभी तक वी सी दैट वी हैव 1445 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट ट्री कवर दैट इज एडेड. और यहाँ पे इट ऑल्सो
aligns with Prime Minister's emphasis on wildlife and biodiversity conservation. ये emphasize किया था वर्ल्ड वाइल्ड डे. वर्ल्ड वाइल्ड डे कब मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd मार्च. ठीक है, तो इस दिन में उन्होंने भी कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि हमारे जो नीड्स है ये अलाइन होने चाहिए विद द बायोडाइवर्सिटी. ओके, एंड बायोडाइवर्सिटी डे हमने देखा था कल के दिन हुआ था, यानी कि 22 मई दैट वी सी. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट डेज, प्लीज नोट इट डाउन. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू यूके एक डील साइन कर रहा है, एक अग्रीमेंट साइन कर रहा है. किस कंट्री के साथ? मॉरिशस के साथ. ओके, इट इज साइनिंग विद मॉरिशस फॉर विच पर्टिकुलर आइलैंड वी आर टॉकिंग इन अबाउट? चागोस आइलैंड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो चागोस आइलैंड यहाँ पे है. Okay, and now this is giving this particular Chagos Island to which country? To the ownership it's giving to Mauritius. तो पहले देखते हैं what exactly is happening. तो May 22 यानी कल के दिन ब्रिटेन ने साइन किया था an agreement to transfer sovereignty of Chagos to Mauritius. Okay, but एक आइलैंड है, one of the largest island in the Chagos is called as Diego Garcia. तो डिएगो गार्सिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ शागोस. ये उन्होंने मॉरिशस को नहीं दिया है अभी तक, यूके ही इसको रिटेन करेगी, ये एक क्लॉज है. एंड बदले में मॉरिशस को क्या मिलेगा? यहाँ पे बदले में मॉरिशस को मिलेगा 101 मिलियन यूरोस, या अगर हम डॉलर्स की बात करें 136 मिलियन डॉलर्स इनको मिलेंगे हर साल. ओके, फॉर एटलीस्ट 99 ईयर्स लीज पे है ये. ओके, सो वंस अगेन चागोस आइलैंड पूरा जाएगा मॉरिशस को, लेकिन चागोस में जो एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया, ये अभी भी यूके के पास होगा. 99 इयर्स लीज पे लिया है, उसके बदले में पैसे देंगे वो मॉरिशस की गवर्नमेंट को. नाउ व्हाई इज डिएगो गार्सिया एन इंपॉर्टेंट आइलैंड? व्हाई इज इट स्टिल रिटेनिंग कंट्रोल? दैट इज बिकॉज ये एक बेस है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और एक क्रिटिकल है दोनों यूएस और यूके के लिए. स्पेशली इवन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स भी हम देखते हैं कि ब्रिटिश और यूएस यहाँ पे बेस करते थे, यहाँ पे अपने ऑपरेशंस चलाते थे. इवन ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर अगर हम बात करें, सो इट हैज अ नंबर ऑफ काउंटर टेररिज्म एंड इंटेलिजेंस एफर्ट्स, ये इस बेस से कैरी आउट करते हैं. तो अग्रीमेंट किसने साइन किया था? एज आई सेड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइन किया था. तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम कियर स्टामर. यू हैव टू नो दीज नेम्स. ओके, तो पीएम कियर स्टामर. और मॉरिशियन के लीडर कौन है? नवीन रामगुलम. हमने देखा था हमारे प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली मॉरिशस गए थे ऑन द नेशनल मॉरिशस डे, उनका जो नेशनल डे है तब हम गए थे. सो कैन यू टेल मी व्हेन इज द नेशनल डे ऑफ मॉरिशस? क्योंकि वो इंडिया के हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे बताना है मुझे व्हेन इज द नेशनल डे ऑफ द मॉरिशस. एंड क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के गए थे. So let's understand, ये मैप में अच्छे तरह से जान लेते हैं exactly with regard to the Chagos. So here we see Chagos Island है, ठीक है, Chagos Island है, and यहाँ पे we have the UK that is operating one of the island Diego Garcia. और मॉरिशस कहाँ पे है? यहाँ पे मॉरिशस है. तो यहाँ पे अभी मॉरिशस को कंट्रोल दिया है ऑफ द Chagos Islands. तो अगर हम बैकग्राउंड के साथ देखते हैं, हाउ डिड द ब्रिटिश, जो इतना दूर है, इनको कैसे कंट्रोल मिला था शागोस का? सो वी सी दैट द ब्रिटिश हैड दिस पर्टिकुलर रीजन का कंट्रोल ऑल द वे सिंस 1814. ओके, तो ये स्प्लिट हुआ फ्रॉम मॉरिशस इन 1965 एंड 3 इयर्स बिफोर मॉरिशस इंडिपेंडेंस हम देखते हैं. ओके, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई थी, दे स्टिल हैड कंट्रोल ओवर द चागोस आइलैंड. यहाँ पे हम देखते हैं 2000 चागोसियंस जो वहां पे चागोस आइलैंड में रहते हैं, इनको भी हटा दिया था इन द 1960s एंड 1970s ताकि एक यूएस बेस बना सके. Now the बेस जो हम बोलते हैं डिएगो गार्सिया वाला जो बेस है, ये यूएस ऑपरेशंस वहां पे चला रहा था, स्पेशली ड्यूरिंग फ्रॉम वियतनाम टू इराक एंड अफगानिस्तान. दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस फॉर द यूएस आर्मी.
In 2019 हम देखते हैं फाइनली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ओके, विच इज अ मेजर ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, एक प्रिंसिपल ऑर्गन है विच डील्स विद डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज। तो इन्होंने यहाँ पे बोला था कि यूके ने अनलॉफुली अभी भी इसको रिटेन कर लिया है। जब वो चली गई थी इट शुड हैव एंश्योर्ड कि वो मॉरिशस को दे वापस, पर इन्होंने नहीं दिया था, तो आईसीजे ने बोला कि यू हैव टू गिव इट बैक। एंड सून यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में यूके गवर्नमेंट को अर्ज किया कि तुम यहाँ पे रिटेन करो, you can give back Mauritius its islands, return the islands to Mauritius, the Chagos Islands to Mauritius, and that we see currently finally agreement sign हुआ है कल के दिन, यानी कि May 22nd 2025 में finally this has been complete. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल ऑटिज्म से रिलेटेड है, ओके। सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक यूएस हेल्थ सेक्रेटरी जिनका नाम है रॉबर्ट एफ कैनेडी, ओके, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है कि देयर विल बी अ मेजर टेस्टिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव, ठीक है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके एनी एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो लिंक करते हैं ऑटिज्म से। सो वी आर नाउ डूइंग सम रिसर्च, आई मीन द यूएस गवर्नमेंट इज डूइंग रिसर्च कि क्या एनवायरमेंट इज रिलेटिंग और इज लिंकिंग टू ऑटिज्म विच इज अ हेल्थ डिजीज और डिसऑर्डर। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑटिज्म। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इट इज डिफाइंड एज a spectrum of neurodevelopment disorders. Spectrum, a large region, a large scale disorders with regard to the brain, okay, with regard to the neurodevelopment, okay, so brain से related है ये। तो इससे क्या हो रहा है? Because of this disorder, you find it difficult to interact. Social communications में, social interactions में एक repetitive behavior. If you watch this movie called My Name is Khan, right? ये जब शाहरुख खान का मूवी है, इन दैट ही वॉज एन ऑटिस्टिक, सो यू कैन रिलेट एग्जैक्टली व्हाट आर द सिम्टम्स या कैसे वो बिहेव करते हैं, यू नो व्हाट इज एन ऑटिस्टिक पर्सन देन। नाउ ये आइडेंटिफाई होता है अर्ली चाइल्डहुड से, ऑफ कोर्स इट इज डायग्नोज लेटर व्हेन दे ट्राई टू इंटरैक्ट, तभी आपको पता चलता है कि प्रोबेबली दिस पर्सन इज एन ऑटिस्टिक। सो अर्लियर माना जाता था ऑटिस्टिक इज बेयरली बिकॉज ऑफ कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, बोलते थे कि वैक्सीन से भी ऑटिज्म हो सकता है, बट ये सब डिबंक किया है। अभी बोलते हैं कि जो ऑटिज्म, ये जो डिजीज है, ये जो डिसऑर्डर है, इट इज मेनली कॉज्ड ऑफ अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टू थिंग्स। एक है जेनेटिक और दूसरा है एनवायरमेंटल, ठीक है। सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स व्हिच कॉज ऑटिज्म। द फर्स्ट वन दैट वी टॉक अबाउट is genetics, yani hereditary. If your parents have some chances of or the gene, then it can pass on to the child. And second is environmental influence, yani कि parental age की बात करें, air pollution का exposure की बात करें, all of this can also lead to autism. इससे वी ऑल्सो आर सीइंग व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी नीड टू टेक केयर। तो प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि डायग्नोसिस जल्दी से हो, इंटरवेंशन हो, ताकि इट डज नॉट गेट डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड देन टू लीड लाइफ। फर्दर साइको एजुकेशन होना चाहिए, स्पेशली फैमिलीज को, चाइल्ड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, इंटरवेंशंस होने चाहिए। जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने कहा कि वैक्सीन से हो जाता है, सो ये सब जो इंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको बंद करना चाहिए, इसको कॉम्बैट करना चाहिए, ओके। फर्दर you need to pay attention to the maternal health, especially during pregnancy. Mental health पे focus होना चाहिए and other such non-communicable diseases, and to ensure कि जो environment है ये optimal हो, ये maximize the better environment for the child to grow and to develop. तो ये पूरा article हमने देखा autism से related. Let's proceed to the next article. अगला article है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो अभी देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लॉन्च किया है 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशंस, 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशंस इन बीकानेर राजस्थान, ओके। तो व्हाट एग्जैक्टली इज अमृत भारत स्टेशंस, ये पहले जानते हैं एंड देन वील कम बैक टू दिस।
So here we see this was launched in 2023. इंडियन रेलवेज का इनिशिएटिव है या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का है ये, टू डेवलप रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया। तो रेलवे स्टेशन तो है ही, इसको बेटर डेवलप करना है। कैसे डेवलप करेंगे? हम इसको मॉडर्नाइज करेंगे। कितने रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज किया जा रहा है अंडर द स्कीम? 1300 रेलवे स्टेशन, ताकि हम पैसेंजर के एक्सपीरियंस को और भी बेहतरीन करें, इंप्रूव करें। फर्दर हम देखते हैं यूनिक नीड्स केटर करते हैं ईच स्टेशन का। सो मेनली हर गांव में जैसे स्टेशन होता है, उस जगह की जो स्पेशलिटी है, उस जगह का जो लोकल क्राफ्ट्स है, इसको पॉपुलराइज करो, बिकॉज पीपल आर फ्रॉम वेरियस रीजन्स ट्रैवलिंग। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी बढ़ेगी उस जगह की, राइट? इसमें अवेयरनेस होगा कि कौन सा चीज कहाँ पे उगती है, पैदा होती है या बनती है। इससे आपको आइडिया मिलता है, यू आर अवेयर ऑफ द रिच कल्चर एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो यही ये चाहता है। सो इट्स लाइक अ होलिस्टिक अप्रोच टू रेलवे स्टेशन एनहांसमेंट। ये एम करता है रेलवे स्टेशंस को मॉडर्न बनाना, एज वी सी, इसको वेल इक्विप्ड बनाना, पैसेंजर एमिनिटीज ज्यादा से ज्यादा डालो, ट्रैफिक को बेटर कंट्रोल करो, ओके, इंटरमॉडल इंटीग्रेशन, एनहांस सिग्नल, ऑल ऑफ दैट इज बेसिकली लुक्ड आफ्टर द स्कीम। नए एमिनिटीज को डालेंगे और रिप्लेस करेंगे जो पुराने वाले आउटडेटेड है, इसको कम करेंगे। सो बेसिकली ये पूरा स्कीम किसके लिए है? मॉडर्नाइज करने के लिए रेलवे स्टेशंस। और कितने रेलवे स्टेशंस को हम मॉडर्नाइज करेंगे? 1300। दिस इज अप टिल नाउ 866 डिस्ट्रिक्ट्स में किया है अक्रॉस 18 स्टेट्स, 86 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, 18 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि कौन से स्टेशंस को यहाँ पे बनाया है। सो फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू, लोकल आर्ट एंड कल्चर को हम पॉपुलराइज कर रहे हैं। सो वी हैव मंडलगढ़ इन राजस्थान, इसका राजपूत ट्रेडिशंस को हम शोकेस कर रहे हैं। तवे इन बिहार, माँ तवेवाली एंड मधुबनी आर्ट, ओके। देन ओरछा इन मध्य प्रदेश, लॉर्ड राम्स प्रेजेंस। श्रीरंगम तमिलनाडु में it is inspired by Ranganatha Swami Temple. Dhakor Gujarat, which is a tribute to Ranchod Rai ji. Tiruvannamalai, that is in Tamil Nadu, Dravidian architecture पे फोकस होगा। बेगमपेट इन तेलंगाना, जहां पे ककाटिया डायनेस्टी राज करती थी, तो वहां पे उसका पॉपुलराइजेशन होगा। सो अभी रिसेंटली 103 सच रेलवे अमृत भारत रेलवे स्टेशंस हैव बीन इनॉग्रेटेड एंड यहाँ पे और भी ऐसे हम बनाएंगे। प्लान यही है कि 34,000 किलोमीटर का रेलवे लाइंस हम यहाँ पे डेवलप करें, ओके, न्यू रेलवे लाइंस बनाएं। सो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा with regard to the railways. Let's proceed to the next article. अगला जो आर्टिकल है सर्वे से रिलेटेड है। किसका सर्वे? सर्वे है सब्सटेंस यूज का। You can see here survey on substance use. What do you mean by substance use? Substance use is those materials that are intoxicants. जैसे अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं, जैसे हम शराब की बात करते हैं, so ऐसा जो सब्सटेंस की बात करें, सब्सटेंस यूज इज बेसिकली these intoxicating substances. तो इसका हम सर्वे कर रहे हैं। So let's see the whole article then. इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। फर्स्टली यूनियन गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि फ्रेश नेशन वाइड सर्वे हो विद रिगार्ड टू सब्सटेंस यूज। और ये क्या ये पहली बार किया है? यस, 2017-18 में किया है नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑन सब्सटेंस यूज। बट ये थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे बोला गया है कि 3 से 4 टाइम्स लार्जर सर्वे होगा। मतलब पहला का सर्वे प्रॉब्ली स्मॉल था, बट नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ गुड नेशन वाइड। दैट इज व्हाई इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ये पहली बार ऐसा हुआ है, पहले इससे नहीं हुआ है। फर्दर कौन कर रहा है, कौन प्लान कर रहा है? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दिस इज द मिनिस्ट्री दैट इज डूइंग द सर्वे, फाइनलाइजिंग द सर्वे। अगर हम पिछले सर्वे की बात करते हैं, उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है ये भी देखते हैं। फर्स्टली जो सर्वे है ये 2 टाइप के होते हैं। एक है हाउस होल्ड सर्वे, जो घर घर जाके सर्वे पूछते हैं।
तो ऐसे 4.7 लाख इंडिविजुअल्स को सर्वे किया था अक्रॉस 2 लाख हाउसहोल्ड्स, घर घर जाके। सो 2 लाख घरों में जाके उन्होंने सर्वे लिया है और 4 लाख लोगों से पूछा है, ऑलमोस्ट 5 लाख लोगों से पूछा है। फर्दर सेकेंड इज रिस्पॉन्डेंट ड्रिवन सर्वे। रिस्पॉन्डेंट ड्रिवन सर्वे इज वी आर नॉट गोइंग टू ईच एंड एवरी हाउसहोल्ड, यहाँ पे दे आर टेकिंग पीपल हु आर ड्रग डिपेंडेंट पर्संस दैट आर यूजिंग दी सब्सटेंसेस, और उनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे ऐसे 3 लोगों को का नाम दे दो जो ऐसा ही सब्सटेंस यूज करते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्डेंट ड्रिवन, कि यहाँ पे कोई आदमी है जो ड्रग्स या अल्कोहल कर रहा है, वो किसी और पर्सन को रिफर करेगा और उससे बाद में सर्वे किया जा रहा है। देन वी आर सर्विंग अनदर पर्सन बेस्ड ऑन हिम। तो इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प टू इंश्योर कि जो अंडर रिपोर्टिंग है ये कम हो, वी एक्चुअली गेट द ट्रू डेटा विद रिगार्ड टू दिस। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स का ध्यान रखते हैं। फर्दर इसमें क्या पता चला कि सबसे ज्यादा सब्सटेंस यूज जो है वो अल्कोहल यानी वो शराब से होता है, दैट इज 15 करोड़ यूजर्स ऐसे होते हैं, और माइनर्स यानी जो 18 साल से कम है वो भी यहाँ पे यूज करते हैं। सो दैट इज सेइंग 30 लाख ऐसे माइनर्स भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, विच इज इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 17 ईयर्स। फर्दर व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट आर यूज, सब्सटेंस यूज करते हैं कैनबिस यानी कि जो भांग की बात करते हैं, गांजा चरस की बात करते हैं, ओपियोइड्स विच आर कॉल्ड एज पॉपी और हेरोइन या कोई मेडिसिन होते हैं, ओके, जो ओपियोइड्स होते हैं। देन द सेडेटिव्स, इनहेलेंट्स, कोकेन, एम्फेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट्स एंड hallucinogens, तो इसका भी जो यूज है ये भी हाई है। सो लेट्स सी विद द न्यू सर्वे क्या कुछ नया आता है, क्या कुछ नया डेटा हमको पता चलता है, दैट यू विल सी। ये जो डेटा हम पुराने सर्वे का है। क्लियर? लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है अडोलेसेंट हेल्थ से रिलेटेड। अडोलेसेंट हेल्थ इज बेसिकली द टीनेज ईयर्स की बात करें, द यंग अडल्ट्स की बात करें, दैट इज कॉल्ड एज अडोलेसेंस। तो अडोलेसेंट्स हेल्थ पे यहाँ पे फोकस किया गया, एक रिपोर्ट आया है, तो उस रिपोर्ट पे जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली ग्लोबल अडोलेसेंट का पॉपुलेशन क्या है, कितने बच्चे, कितने यंग अडल्ट्स हैं, दे आर अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें देन इट टेक्स अप टू 24% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। हम देखते हैं दिस इज द लार्जेस्ट एडोलेसेंट जनरेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। अभी तक हम देखते हैं ओवर द इयर्स दिस हैज बीन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द एडोलेसेंट्स, and they are also consisting of the first global generation of digital natives। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे जो adolescents हैं they are heavily using the internet, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ द डिजिटल एज। तो ऐसा कहा जाता है कि 79% जो है, अगर हम एवरेज की बात करें, जो एडोलेसेंट्स है यानी कि 15 to 24 ईयर्स, दीज आर कॉल्ड एज एडोलेसेंट्स, तो दे यूज द इंटरनेट ग्लोबली। और अगर हम डेवलप्ड या हाई इनकम कंट्रीज की बात करें then 95% plus of these adolescents are digitally connected. So these are the new generation kind of a crowd, and यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2100 की अगर बात करें, we will have 46% who will be in Africa and 85% will be in Africa और Asia। तो कुछ यहाँ पे डेटा हमको ये रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट कौन देती है? रिपोर्ट देती है एक लैंसेट रिपोर्ट और लैंसेट कमीशन। So we'll see what exactly is the report and what is the data। तो ये सेकेंड लैंसेट कमीशन ऑन एडोलेसेंट हेल्थ एंड वेलबींग ये रिपोर्ट है, जिससे हमको पता चल रहा है कि बाय 2030 ओके 2030 तक 50% एडोलेसेंट जो है दे विल लिव इन मल्टी बर्डन कंट्रीज, और इन पे होगा हेल्थ चैलेंजेस, दे आर गोइंग टू फेस हेल्थ चैलेंजेस। हाउ मेनी ऑफ देम? 50%, आधे से ज्यादा यहाँ पे हम देखते हैं दे विल हैव हेल्थ चैलेंजेस एडोलेसेंट्स में। इसमें बताया जा रहा है कि 464 मिलियन एडोलेसेंट्स ये ओवरवेट है। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे ओबेसिटी का खतरा है। फर्दर 42 मिलियन जो है आर एक्सपेक्टेड टू लूज मेंटल डिसऑर्डर्स और सुसाइड। ओके, सो 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, इधर ओवरवेट हम देख रहे हैं एंड सेकेंड इज मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि सुसाइड का जो खतरा है ये हो सकता है। कमीशन जिन्होंने ये रिपोर्ट दिया है ये बनाया था 2021 में, एंड 44 ऐसे कमिश्नर्स थे विद इन द कमीशन। ओके, इसमें 10 यूथ कमिश्नर्स भी थे, एडोलेसेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। सो टू गेट दिस डेटा टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग।
प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स की बात करें देन एडोलेसेंस जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है, ये कम हुआ है बाय कितने परसेंट? बाय 27%. सो दिस इज अ गुड न्यूज. और ये इंप्रूवमेंट क्यों हुआ है? बिकॉज हम देखते हैं जो मैल न्यूट्रिशन है ये रिड्यूस हुआ है. So people are well fed, food security issues are there proper. Next is communicable disease, because अभी क्या है, modern age है, modern technology है, तो health के मामले में अगर हम देखें जो death rate है ये गिरा हुआ है. फर्दर इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन, लोग पढ़ रहे हैं. डिजीजेस का भी कैसा करूँ ना, देर आर सिम्टम्स, दे गो एंड दे हैव अ चेकअप. तो इसके कारण भी जो इलनेस से जो डेथ होती है ये हम बचा पाए हैं, ये हम कम कर पाए हैं. सो दैट इज द होल आर्टिकल विद रिगार्ड टू द लैंसेट डेटा ऑन एडोलेसेंस. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने अभी फ्राउन किया है या वो नाखुश है किससे? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से. बिकॉज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने क्या किया? दे हैव हैड एलिगेशंस ओवर 10 लिकर रिटेलर्स. लेट्स अंडरस्टैंड द होल आर्टिकल नाउ. तो क्या हुआ है इज वी हैव दिस बॉडी व्हिच इज कॉल्ड एज टैस्मैक. ओके, अब ये टैस्मैक क्या है? टैस्मैक एक स्टेट रन लिकर है. टैस्मैक किस स्टेट का है? तमिलनाडु. ठीक है, तो तमिलनाडु स्टेट रन गवर्नमेंट, ओके, तमिलनाडु की गवर्नमेंट की एक रिटेल मोनोपोली है और जो ऑपरेट करती है 7,000 सच आउटलेट्स इन तमिलनाडु. ओके, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये आके इन पे इन्होंने बहुत सारे FIRs लगाए. देयर आर अराउंड 41 FIRs. Okay, why did they put FIRs? Why did they file FIRs against this state-run, state government-owned, liquor company? It is because they said कि कुछ financial irregularities है, ये ठीक तरह से काम नहीं कर रही. So we see that मार्च में ओके इन्होंने ईडी ने सर्च भी किया, कंडक्टेड सर्चेस 20 ऐसे लोकेशंस पे इवन इन द टैस्मैक द हेडक्वार्टर्स जो चेन्नई में है. और ये क्या एलिगेशन लगाती है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी पर कि यहाँ पे ये ओवर चार्जिंग कर रहा है. ठीक है, देयर आर किकबैक्स फ्रॉम डिस्टिलरीज टू टैस्मैक ऑफिशियल्स, ब्राइबरी कर रहा है. ओके, स्पेशली विद रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ वन पर्सन टू अनदर. तो ये सब बहुत एलिगेशंस कौन बोल रहा है? ईडी कह रहा है तमिलनाडु पे. ना कमिंग बैक टू द आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इससे नाखुश है. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पे इंडिविजुअल पे ईडी या रेड लगा सकते हो, तुम यहाँ पे कॉर्पोरेशन पे कैसे लगा सकते हो? वो तो स्टेट रन ओन्ड कंपनी है ना, कि कोई इसके अंदर कोई आदमी है, अगर वो कुछ गफला कर रहे तुम उसके खिलाफ करो, तुम कॉर्पोरेशन के खिलाफ कैसे कर सकते हो? सो दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड. ओके, तो दिस वाज बेसिकली अ 2-judge bench which is with regard to led by the Chief Justice of India जो है BR गवाई, एंड और एक जज है जो है AG मसी. सो इन्होंने यहाँ पे ये आदेश या ये जजमेंट दिया है. नाउ कमिंग बैक टू ये ईडी जो है ये क्या है एग्जैक्टली? लेट्स अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द फैक्ट्स ऑफ ईडी. ईडी का फुल फॉर्म है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट. तो ये एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है इंडिया के अंदर एंड एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है. मान लो कोई गफला होता है विद रिगार्ड टू मनी रिलेटेड क्राइम्स, तो ईडी आती है रेड करने. ये सुना ही होगा आपने न्यूज़पेपर्स में. सो एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज, फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स, पैसे के मामलों में कुछ गफला होता है तो ईडी यहाँ पे आती है, ईडी यहाँ पे स्टेप इन करती है टू इन्वेस्टिगेट. तो ये कब बना था? इट वाज फॉर्म्ड इन 1956 बट द नेम वाज एनफोर्समेंट यूनिट. 1957 में ये चेंज हुआ नाम और उसको एक बड़ा सा नाम दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट. और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. इसके अंदर ईडी काम करती है. तो कौन से लॉज का एनैक्टमेंट या एनफोर्समेंट ये करती है? देयर आर 3 इंपॉर्टेंट लॉज. फर्स्ट वन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ओके, विद रिगार्ड टू द मनी दैट इज कमिंग इनसाइड इंडिया. नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग ब्लैक मनी से रिलेटेड कोई कुछ है तो ये देखती है. एंड द थर्ड वन इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, जो गफला करके बाहर जाते हैं, राइट? नीरव मोदी, विजय माल्या, ओके, मेहुल चौकसी. तो ये सब हम देखते हैं, इनके खिलाफ जो है ईडी विल बी मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द मनी बैक टू इंडिया.
तो ये था पूरा आर्टिकल ईडी से रिलेटेड, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला ईडी को कि तुम यहाँ पे जो चेक कर रहे हो, यू हैव टू चेक विद रिगार्ड टू द इंडिविजुअल्स, नॉट विद रिगार्ड टू द कॉर्पोरेशन। एंड यहाँ पे एक पॉलिटिकल एंगल भी है व्हिच आई डोंट वांट टू गेट इनटू, बट व्हेन वी डू दीज आर्टिकल्स वी हैव टू रीड इट विद कॉशन। कॉशन क्यों? बिकॉज क्या है, तमिलनाडु में एक साल के अंदर ही इलेक्शंस हो गए, ठीक है। मेजर स्टेट रूलिंग पार्टी है डीएमके, दैट्स अ स्टेट रूलिंग पार्टी। सेंटर में कौन है? सेंटर में है बीजेपी, राइट। तो यहाँ पे यही टसल होता है, स्पेशली जब हम देखते हैं कि इलेक्शंस होने वाले हैं, राइट। तमिलनाडु गवर्नमेंट, डीएमके गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ तुम्हारा सेंटर हिंदी इंपोज करना चाहती है, यू नो, देन वी से वी आर अपोजिंग द 3 लैंग्वेज पॉलिसी। तो ये सब होता है कि ये सेंट्रलाइज, ये हिंदुआइज, ये सैफ्रनाइज करना चाहती है, ये सब बोलता है। ऑन द अदर हैंड बीजेपी यहाँ पे एलिगेशन देता है कि हाँ तुम यहाँ पे फाइनेंशियल कुछ गफले कर रहे हो, फ्रॉड्स कर रहे हो, एंड दैट इज हाउ दे टेल दीज एजेंसीज to go behind and you know raid these for example this liquor corporation। तो ये पूरा political एक angle भी हो सकता है। Anyway, proceeding to the next article। अगला जो आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू लायन आउट ऑफ द वुड्स। नाउ वी हैव सीन दिस आर्टिकल येस्टरडे, जब मैंने बताया था कि एक सर्वे हुआ था एशियाटिक लायंस के बारे में, और हमने ऑलरेडी देखा था, बट इन केस इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो, आज कल दिया था द हिंदू में, आज दिया है इंडियन एक्सप्रेस में। कोई बात नहीं, हम थोड़ा रिवाइज करके विल एंड द क्लास से। सो लेट्स सी क्विकली व्हाट एग्जैक्टली इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे पॉपुलेशन एंड ग्रोथ की बात करें, लायन पॉपुलेशन की बात करें, टोटल लायंस अभी इंडिया में कितने हैं? 891, ठीक है। 32% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 2020 से, वी सी एन इंक्रीज ऑफ 32%। यहाँ पे जो रेंज है, ओके, ये एक्सपैंड भी है। रेंज का मतलब है जो जगह है, ये भी ये एक्सपैंड हुआ है, दैट वी कैन सी। अर्लियर से 30,000 स्क्वायर किलोमीटर था, नाउ इट इज 35,000। सो जो एरिया ऑल्सो विद द लायंस आर, दैट ऑल्सो हैज इंक्रीज्ड। यहाँ पे स्प्रेड किया गया है फ्रॉम 58 तालुकास इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स अप फ्रॉम 53। सो हियर सी द areas that we see has increased. If you see in the past trends की अगर हम बात करें, there has been an increase in the number of lions as well as in when we talk about जो area है वो। So for example 1960 में सिर्फ 200 lions ऐसे थे, ठीक है। 1960s में सिर्फ 200, अभी कितना नंबर बढ़ा है? 891। इवन द एरिया की बात करें, इट वाज अ स्मॉल एरिया 6,600 से 1990s में, अभी कितना हम देख रहे हैं? 35,000। सो यू सी जो एरिया भी है ये भी बड़ा है, बट यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ द लायंस ये स्लोली एक्सपैंड हो रहा है। सो दिस इज द होल केस एंड वी हैड सीन कि ये जो गिर है, गिर लैंडस्केप, यहाँ पे ही यू फाइंड मेजर नंबर ऑफ लायंस वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं ऑफ द IUCN स्टेटस, ओके, एंड मेजरली दे आर फाउंड इन द गिर लैंडस्केप एंड गिर नेशनल पार्क एज वेल एज द भद्रा। तो जहां पे नया एरियाज वेयर द लायंस आर फाउंड इज द भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैतपुर, बाबरा, जोजदान, and now we have 358 such locations. यहाँ पे we also find a number of, because of the increased expansion of the area, human wildlife conflict भी हो रहा है। यानी कि the lions are going to farmlands, plantations, westlands, अलग अलग regions में जा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे interactions हो रहे हैं humans के साथ, which is leading to human wildlife conflict, जिसके कारण retaliatory killings हो रहे हैं, electrocution कर रहे हैं हम lions की, drowning कर रहे हैं उनको, because they are a threat as humans are seeing them. Further हमारा प्रपोजल ये है कि हम डबल करें लायन पॉपुलेशन, कितना? 2000। अगर हमको ये करना है, वी नीड टू एंश्योर कि प्रॉपर फॉरेस्ट हैबिटेशंस हो, वी अवॉइड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज जो डिजीजेस जो उनको खतरा है उसको भी हम प्रिवेंट करें। तो ये था पूरा आर्टिकल विद रिगार्ड टू द लायंस एंड दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज आर्टिकल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।